आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राजनीति पॉलिटी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं कौशल कुमार। अब स्वागत तो करना ही ना पड़ेगा। क्या है ना कि जो फॉर्मेलिटी है तो भाई ये सब हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो आप लाखों वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, है कि नहीं? तो आप अब इसमें देखने वाले होंगे, ऐसे जो मेरे नए भाई बहन जुड़े होंगे तो देखेंगे यार ये क्या एक PDF ला के दिया और इतना बढ़िया थंबनेल बनाया था। देखो भाई, मैं थंबनेल भी नहीं बनाऊंगा। ऐसा सुना है मैंने कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो लाखों वीडियो करोड़ों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, आप तो जान देखते होंगे रोज़। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नया है कि नहीं? हाँ, तो भाई इसमें कुछ नया वया है नहीं। जिन्हें संविधान लिखना था उन्होंने लिख के चला गया, ठीक है। हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ नई जानकारियाँ ऐसी कि जो आपके जहन में मरते दम तक बैठ जाएगी। अगर ना बैठे तो भैया मेरे नाम पे कुत्ता पोस लेना, ठीक है, कुत्ता पाल लेना। मैं इतना प्रयास करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे उसको आप पिक्चराइज करके आपको मेमोरी में आपको फिट बैठा दूँ, ठीक है। हाँ, अपनी वाली को भूल जाओगे तुम, क्लियर मैं बता रहा हूँ कि अपनी वाली को भूल जाओगे, लेकिन इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। तो मैं जान रहा हूँ भैया तुम्हारा, हाँ अब मैं जान रहा हूँ कि आपका जो समय है ना बहुत ज़्यादा कीमती है, और आपका समय तो और भी तो कहीं जाता है। तो देखो भाई, देरी नहीं करते हैं, ठीक है। और भैया आपके सब्र का इंतजाम थोड़ी लूँगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। राजनीति तो ये पॉलिटी ऐसी विषय भी है ना यार, क्या कहे राजनीति। अच्छे खासे घर के लोगों के लिए ना, क्या बता रहे ना, सोसाइटी में ये मतलब एक गाली जैसा बन गया है, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं इसमें 22 भाग हैं। इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। और 395 अनुच्छेद हैं। अब भाई अनुच्छेद तो 395 से उप अनुच्छेद जोड़ोगे तो आप बहुत से हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, जो नहीं बातें समझ में आती तो हम पूछा करिए कमेंट बॉक्स में आप, या फिर हमारे नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, भाग कहने का मतलब ना, भाग मिल्खा भाग नहीं, वो भाग वाला ये है कि जैसे कि मान लो आप कभी कोई बुक लेते हो, ठीक है। तो बुक पढ़ते हो ना, तो बुक में जो लेसन होते हैं, लेसन अध्याय जो होते हैं, तो अध्याय को ही यहाँ पर भाग, संविधान की भाषा में ना, पॉलिटी की भाषा में भाग बोला जाता है। जो आप चैप्टर पढ़ते हो मेरे भाई, चैप्टर, तो चैप्टर में जैसे 1 चैप्टर, ठीक है, 1 लेसन, तो लेसन में ये भाग हो गया। लेकिन अगर 1 का चैप्टर में भी होते हैं ना, सब चैप्टर के अंदर जैसे 1.1, 1.2 ऐसे होते हैं। तो ये सब जैसे इसको बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होंगी। तो इसमें मैं उन लोगों को बताना चाह रहा था जो अभी नए जुड़े हैं। तो भाई देखो, आपको मेरे चैनल पे ना रोज़ नई जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है, देखने को मिल जाएंगी। अरे भाई ठीक है, आपको पसंद आए तो देखना, नहीं पसंद आए तो नहीं देखना, ठीक है। हाँ, लेकिन ये देख लेना, जैसे आप देख लेना कि क्या मतलब क्या बक कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी हमें इतना पता है कि देखो भाई, मेरे कहने से तो तुम कुछ करोगे नहीं। बस चलो अब स्टार्ट करते हैं। 12 अनुसूची, केवल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इसको फटाफट ख़त्म कर डालते हैं, है ना। केवल 12 हैं तो इसको ख़त्म कर डालते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, आप मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर देखेंगे ना, तो मैंने भाग 1 जिसमें से 4 अनुच्छेद ख़त्म कर दिया है। भाग 2 जिसमें से कि हमने भाग 2 में कितना है, 5 से
11 तक उसको भी ख़त्म कर दिया है। भाग तीन में हमने पढ़ा है अनुच्छेद 32 तक लगभग कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। और क्योंकि आज हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे लेकिन उसको थोड़ा सा फास्ट वे में चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हुआ बात। तो भैया देखो, आपका पहला ही अनुसूची में लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाई एक चीज़ तो गौर करो, संघ होता क्या है? तो यूनियन। तो भारत राज्यों का ना संघ है। क्या है? संघ। देखो संघ 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो हमने बात किया था फेडरेशन, एक होता है कोफेडरेशन। हाँ, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया पिछले वाले चैप्टर में। तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरेशन टूट के अलग हो सकते हैं, कोफेडरेशन भी। लेकिन यूनियन मतलब कि एक बार खुल जाए सिम सिम ना तो उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है सिम सिम। नहीं समझा? अरे भैया, ये यूनियन में मतलब एक बार जो अपनी मर्जी से सहमत से अगर भारत में विलय करता है तो भैया उसके बाद वो निकल ही नहीं सकता है बिना देश के अनुमति के। ठीक है, तो भारत क्या है? संघ है और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, तो राज्य क्षेत्र की जब बात चलती है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ अभी लिख देता हूँ भैया फिर से, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का राज्यों का संघ है। क्या है? संघ है। और कितने राज्य हैं टोटल? 28। 29 थे तो 28 राज्य है। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको जान के ये होगा कि भैया देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिस पे केंद्र स्वयं शासन करता है। ऐसे देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं जैसे अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, करावती, ये सब जैसे है ना, दमनदीप, ये सब जैसे अभी जो आपका लद्दाख भी हो गया। तो ये चीज़ें क्या है ना कि जो मतलब कि जो ज़्यादा सेंसेशनल एरिया है या फिर कहीं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर राजनीतिक तरीके से भी महत्वपूर्ण है तो उसको केंद्र स्वयं शासन करता है, तो उसको बोलते हैं केंद्र शासित। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, चंडीगढ़ हो गया जो विभाजित क्षेत्र है तो उसको केंद्र शासित प्रदेश में मान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वेतन एवं भत्ते। ठीक है, वेतन एवं भत्ते। तो देखिए दूसरा में है वेतन। क्यों वेतन की बात क्यों आ गई? भैया रे इ नेतवा ना अपन व्यवस्था करके गया है। आपको पता है कि हमने आपके लिए जो नई शिक्षा का आयाम प्रस्तुत किया है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपसे मैं कोई फीस नहीं ले रहा। क्यों नहीं लूँगा? ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं लूँगा, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि गुरुदक्षिणा अभी नहीं, गुरुदक्षिणा में मुझे जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तो आप क्या करना, बस मेरे लिए मिठाई ला देना। ठीक है, हाँ ऐसे फ्री में थोड़ी उड़ा रहा हूँ हाँ देखो भाई, जब से शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन हुआ है आप सोचो, मेरे पास ये जो अभी कंपोनेंट हैं इतने रिसोर्सेज हैं फिर भी लग गया होगा कम से कम 10-12 हज़ार। तो तभी तो आप लोगों के समक्ष में आ जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि पहले का था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन अभी क्या है, जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। तो मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो आप लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं वेतन और भत्ते। तो देखो नेतवा अपना व्यवस्था किया है, पहले पैसा फिर उसके बाद तीसरा मिलेगा शपथ। समझ में आया? पहले पैसा फिर शपथ। तो वेतन और भत्ते की जिक्र किया है। तो वेतन और भत्ते में कुछ खास दिया नहीं, मतलब कि जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन क्या होना चाहिए और महान्यायवादी का वेतन क्या होना चाहिए, महालेखा परीक्षक का
क्या वेतन होना चाहिए, जैसे प्रमुख पदाधिकारियों के संबंध में उपबंध किए गए हैं, है ना, प्रबंध किए गए हैं, तो इसी के बारे में दिया है। राष्ट्रपति, है ना, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, थोड़ा राइटिंग मेरा वो है, आप देख लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश हो गए, और महालेखा परीक्षक, ठीक, इन्हीं लोग के वेतन के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं शपथ। क्या पढ़ेंगे अब? शपथ। तो भैया देख रहे हो ना, पहले पैसा फिर शपथ, तो शपथ में है ना वही संवैधानिक पदों के लिए ठीक है, शपथ। देख, हाँ, मान लो कि कोई है, जैसे मुसलमान जीतता है तो ऐसे देखोगे ना, ऐसे कर ले लिएगा, उसका शपथ पत्र तैयार रहता है। जैसे मायावती देखोगे पढ़ के भाषण देती है ना, सुश्री मायावती बहन जी, कोई भी, मान लो, कहने का मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा मेरे भाई, तो पढ़ता है ना सब कि मैं फलाना इस पद का शपथ लेता हूँ कि जब तक रहूँगा तब तक देश की इस अखंडता, इस गरिमा का ख्याल रखूँगा, जब जब मौका मिलेगा मैं देश की सेवा करूँगा, है ना, मौका मिले चाहे ना मिले उसमें मौका निकाल लूँगा और फिर अपना पॉकेट भरूँगा, 5 साल तक राज करूँगा, ये सब मतलब जो भी है ऐसे तो पढ़ता ही सब ठीक है। तो ये सब मैंने शपथ की हो गया तीसरे वाले में। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। देखिए, अब पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य बड़ा है। जिस राज्य से बढ़ाता जाता है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से सीट भी ज़्यादा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा, सिक्किम का सबसे कम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस में है, अनुसूची के 4 में, अनुसूची के 4 में। अब अनुसूची 5 में क्या दिया है? 5 में दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आपको पता होगा जो ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, है ना, तो उनके क्षेत्रों का प्रशासन है, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान है कि इनको कैसे अग्रसर किया जाए। तो SC ST ये होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इनके ना विकास के उन्मुख के लिए इसमें बातें की गई हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं छठवीं में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर मतलब आप जानते ही होंगे, अब नक्शा का तो ज्ञान होगा ही। ये मान लो हमारा क्या है, मोटा तो हमने भारत बना ही दिया, ठीक है, ये है हमारा भारत, थोड़ा टेढ़ा बन गया ना। तो ये पूर्वोत्तर, ये पूर्व होता है ना भैया, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये तो पता ही होगा। ऊपर ऊ से उत्तर, ऊपर से उत्तर और नीचे दक्षिण, ये श्रीलंका भी हो गया, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गए, है ना, असम ये हो गया क्षेत्र, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये नीचे मिज़ोरम। तो इनके जाति जनजाति जो है ना, इनके क्षेत्रों के बारे में प्रबंध है। तो पूर्वोत्तर राज्य का विकास करने के लिए बहुत ही पिछड़ा है। अब तो देखो भैया, कहते रहे हैं कि शिक्षा का वैश्वीकरण हो जाने से कोई भी घर पे बैठा बंदा, गरीब का भी बच्चा हो, मान लो 5,000 की मोबाइल उसके पास होंगी, है ना, तो वह निःशुल्क अपने घर पे बैठे पढ़ाई कर सकता है कि नहीं। तमाम ऑफिशियल वेबसाइटें पढ़ें, यूट्यूब पर भी पढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब धीरे धीरे ये पूर्वोत्तर राज्य को भी लगने लगा है, ये इधर ना ट्राइब्स एरिया है, तो इन सबों को ना कटा सही लगता है। ये कटा सब इनको पहले लगता ही नहीं तक भारत में, इन लोग को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भारत से अब कनेक्टिविटी इन सबों में बढ़ गई है। अब भारत का हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इनको भी सोचना चाहिए कि इन क्षेत्रों में अधिक विकास को बढ़ावा दें, ठीक है, ताकि इन लोगों को भी अपने अधिकार का पता हो, है ना।
शक्तियों का बंटवारा, 7वां में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। तो भैया देखो, शक्तियों का बंटवारा में हम लोग पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, किसकी शक्ति है ना, अब किसकी शक्ति की बात हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। पता था संघ सूची था पहले, कुछ विषय किस चीज़ की होती है, संघ सूची। दूसरी राज्य सूची। तीसरी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। और चौथा अपवर्ती सूची। देखो भैया, संघ सूची में क्या आता है, बैंकिंग, ठीक, मुद्रा, वही रेलवे, ठीक है, सड़क, ठीक। ये सब किस में आते हैं, संघ सूची में। किस में आते हैं, संघ सूची में। अब आएगा, अरे भैया देखो, बैंकिंग नहीं रहेगा, मुद्रा नहीं रहेगा। मान लो कि मोदी जी ने 2000 का नोट बंद कर दिया, अब बिहार सरकार कहेगा 2000 का ना, हमारा 3000 का चल गए, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। तब अब पता चला, देखो रेलवे, अब रेलवे संघ सूची का विषय है। अब कोनो कहेगा कि राज्य सूची का अगर रहता, मान लो तो कोनो का घर द्वार बीचे में, रोडे में बीचे में पड़ जाता, तो कहता ना हमारा बाबूजी की ज़मीन है, बोला हम अभी नहीं देव, हमारे बेटिया का जब शादी हुई ना तब हम बेचबे ज़मीन। तब रेलवे बन चुका, जब से बेटिया ना जवान होगी, है कि नहीं। तो दिक्कत था, तो रेलवे को क्या बना दिया गया कि संघ, मतलब संघ सूची में है। सड़क भी क्या है, संघ सूची में। अब पता है, अब जानते हो रेलवे लाइन ऐसे है, ठीक, इसको अगर मान लो टर्निंग भी देना है ना रेलवे लाइन को, तो 1 किलोमीटर पहले ही से टर्निंग दिया जाता है, तब तो स्लो चलेगा ना भैया, जितने टर्निंग होगा उतना स्लो चलेगा। तो ये सब संघ सूची का है। सड़क भी संघ सूची है। अब परमाणु परीक्षण, ये सब किस में है, संघ सूची का है। हमने तो कहा पता कि राज्य सूची का विषय तो कौन एक बिका इकट्ठा में भारत बिहार सरकार है 4 कट्ठा में हम अपन परमाणु स्टेशन बैठाई, मार धक्का धक्का बम छोड़े ले है कि नहीं, ले भैया बम छोड़े चालू करे, है कि नहीं। हम अपन प्लेट में बैठा देंगे, अपना अपना सब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। समवर्ती में देखिए, जैसे शिक्षा आता है, किस में आएगा, शिक्षा। शिक्षा को दोनों, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, जनगणना देखिए संघ सूची में है। गणना आप करवा सकते हैं, गणना राज्य सूची में होती है। जैसे अभी गणना कराएगा जातिगत गणना, तो ये सब राज्य सूची के हैं। जैसे कि हाँ, राज्य सूची के अंदर आपका पुलिस हो गया, है ना, डाकघर आ गया, ये सब राज्य सूची के हैं। अपवर्ती जैसे देखिए, यही तो है हमारे संविधान का विशेषता भैया। लिखने वाले का जो, मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ना हर एक विषय को इसमें टटोला है, और उन्होंने आगे के लिए भी। अब ऐसा कुछ ही चीज़ें होगी, जैसे सब्जी में तेजपत्ता होता है, एक आके 2 चीज़ बाकी होगा, तो हर चीज़ डालकर छोड़ के गए थे। अब पता था उनको कि आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कोई जान रहा था क्या मोबाइल आ जाएगा, कीपैड आ जाएगा, अरे ऐसा मल्टीमीडिया सेट आ जाएगा, घर पे बैठो वीडियो कॉलिंग, दूर दूर के चारों को कोई देखता था नहीं ना। तो ये सब किस में आ गई, अपवर्ती सूची। साइबर क्राइम किस में आ गया, अपवर्ती सूची में। तो ये सब जो चीज़ें बाद में आई हैं, टेक्नोलॉजी बाद में आई है, ये सब किस में डाल गया है, टेक्नोलॉजी किस में डाल गया है, अपवर्ती सूची में, ठीक है। हाँ, भाषा, भाषा की बात करते हैं, चलिए। तो भाषा कितने हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं। अनुच्छेद 8 में कितने भाषा, अरे अनुसूची 8 में कितने भाषाओं को मानता है, कुल 22 भाषाओं के। हाँ, कश्मीर, बोडरी, डोगरी, मैथिली, ये आपका हो गया उड़िया, पंजाबी, है ना, बहुत से हो गए। तो ये सब कुल मिला के कितने हो गए, 22 भाषाएँ, ठीक। आगे देखते हैं 9वां में है भूमि सुधार। 9वां में क्या है, भूमि सुधार। बहुत बढ़िया ये काम किया है, ये जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया इसी में, जमींदारी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, प्रथा का अंत जानते हैं। अरे बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, सब राजा का चमचा थे सब। हाँ हाँ, पड़े हो गए, भूमिहार जमींदार, है ना, ज़मीन का जो मालिक होता है जमींदारी होता है। अब अभी भी पाकिस्तान में देखोगे ना, कई नेताओं, कई ऐसा है
200 बीघा एक कट्ठ हो, 200 तो कॉमन है, 200 कट्ठा एक कट्ठ होगा है, ये समझो। मतलब 50-50 किलोमीटर में ना ये कह का ज़मीन है, ये बताओ। तो उन्हीं के अनुसार चल करते। देखो पाकिस्तान में क्या है ना, केवल 2 ही चीज़ें, सैनिक है और ये भूमि अरबा, इन्हीं के अनुसार चलता है पूरा नियम कानून, इतना समझ लो। हाँ, तो ये सब तो दिक्कत तो होता है ना। तो मोरारजी देसाई के टाइम में ना इसको ख़त्म कर दिया गया, सही है किया गया। तो ये 9वीं सूची में क्या था हम लोग का, 9वीं सूची में है कुछ अधिनियमों और विनिर्माण का विधिमान्यकरण, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो, नहीं तो मैं PDF डाल दूंगा। कुछ अधिनियमों और विनिर्माण का विधिमान्यकरण, ठीक है। अच्छा, दल बदल क्या है, इसको भी देखा जाए। दल बदल के आधार पर ना क्या होता था, अब क्या है ना कि जैसे कि लोजपा के जो थे रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, बहुत बढ़िया थे कि इनका जो दल था लोजपा, उन्हीं से निकल के उनका पशुपति पारस जी अपना, उनके जो भाई थे अलग बना लिए। मतलब 4 सीट ही जीते थे, 4 में से 3 भाग गया, तो उस पर दल बदल नहीं लगेगा। लेकिन दल बदल लगता है कब, कि मान लो अभी देखिए हम बता रहे हैं, आपको पता होगा अगर जो बिहार क्षेत्र में आएंगे तो दक्षिणी बिहार में एक चैनपुर सीट है, चैनपुर विधानसभा सीट, वहाँ से खड़े होते जमा खां, वहाँ बसपा से। अब यही नहीं, हर बार बसपा से कोई ना कोई यहाँ से खड़ा होता है, हरिजन ज़्यादा है यार, यही तो दिक्कत है ना। अब कह रहे हो क्या, मैं राजनीति में कूदना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्या बताएं यार, ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब कोनो को तीखा भी लगेगा इसमें। देखिए क्या है ना कि राजनीति जो हो गया ना, पार्टी हो गया, धर्म हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, इन सब के चक्कर में ना, मतलब कि बोलना भी वो है, समझा लोगे कोई समझ में फ़र्क में आने वाला नहीं है। देखो जाति देखकर ना जीजा छूना जाता है, अब क्या समझाया जाए, चलो छोड़ो। तो बसपा से खड़ा होता है कोई ना कोई, हर बार खड़ा होता है और वहाँ से दल बदल के भाग जाता है, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन है, तो इस पर रोक लगा दिया गया, समझिए। हाँ, नहीं 3 में से अगर देखिए 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग भाग गए तो उस पर दल बदल नहीं लगेगा। लेकिन 4 में से 1 लोग भागता है तो उस पर दल बदल लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात किया जाए। पंचायत 11 में क्या है, पंचायत। तो पंचायत की शक्तियाँ, नगर जो प्राधिकार, इसके बारे में है, उत्तरदायित्व। देखिए क्या है ना, पंचायत की बातें हम अनुच्छेद 40 में भी पढ़ेंगे हम लोग पंचायत के बारे में। तो पंचायत क्यों ज़रूरी है, इसी पर तो भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी में थोड़ा सा तनातनी चल गया था, नहीं चला था, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बात भी नहीं है कि ये वो बहुत हुआ। कहने का मतलब ना कि पंचायत से क्या होता है कि देखिए अब विधायक है, ठीक है, कोई विधायक है, तो विधायक से मुलाकात करना आम जनता के बस की बात नहीं है, बहुत टफ हो जाता है। मतलब सब चुनाव में ही बरसाती मेढक की तरह आते हैं, तो थोड़ा बहुत मुलाकात हो जाएगा। तो विधायक से अगर अर्जी भी डाला है, देखिए आपके गांव का अगर सरपंच है ना, या फिर वार्ड सदस्य है, तो ये आपका विकेंद्रीकरण करने से क्या होता है ना, आपके ज़्यादा क्लोज होते हैं। देखो ना, वार्ड सदस्य के कानी पर हाथ रख के चल देवे, भैया का हो हमारा कल है ना, अपन बेल्ट लाइट ना लगो है कि नहीं, तो उनसे बोल सकते हो आप। अब कैसे वार्ड सदस्य हैं, हाँ उनसे थोड़ा सा ऊपर हो गया मुखिया, तो मुखिया थोड़ा सा फिट फाटक में रहता है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है। 3-4 हज़ार रुपया है उन लोगों का मंथली, अरे ऐसे तो बहुत कमा लेता है। तो कहने का मतलब कि सदस्य से थोड़ा सा मुखिया, तो मुखिया जी पढ़ाम हो जाएगा। अब विधायक जी की गाड़ी निकला, सड़ से ना फट से ना गए कि विधायक सांसद तो भैया दूर का हो गया ना, सांसद तो बहुत दूर का हो गया, तो ही इनसे तो और ही मुलाकात होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो पंचायती राज होना भी ज़रूरी है था, ठीक है। हाँ, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका का प्रावधान है। अब देखो जहाँ गांव है तहाँ पंचायत है,
ग्राम पंचायत है गांव के एरिया में, वहीं हाँ प्रधान होता है यूपी में। अच्छा यहाँ 12 में क्या है, नगर पालिका। तो नगर पालिका में देखो भाई, जो बड़ी बड़ी नगर हैं, जो शहर हैं, तो उनमें नगर पालिका होता है। उसका अरे भैया वो भी चेयरमैन बहुत, वहाँ का जो होता है ना हेड, उसको चेयरमैन कहते हैं। तो ये भी बहुत अपने आप को कम नहीं होता है, समझो। महापौर होता है छोटे छोटे में, ठीक है, शहरों में। तो ये सब चीज़ें थी, हमने जिसको जिक्र किया आज। हाँ, इसका PDF अगर आपको चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सेस दे देना पड़ेगा मेरे को, हाँ। लेकिन आप मैं नहीं कहता कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। जो आपको पसंद है, मेरे कहने से नहीं होगा, हाँ। लेकिन अगर लगता है कि वीडियो में आपको समझने को कुछ मिला है, ठीक है, तो भाई हम तो यही कहेंगे कि विद्या बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो बिना कोई देर किए हुए अब हम लोग अगले विषय की तरफ चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, दूसरे वीडियो में ही हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।